तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पे, आपस में कुछ दूरी पर रख दिए जाएं, दैट इज पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट पे प्लस माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। ये जो समायोजन बनता है ये वैद्युत द्विध्रुव बनता है, और इसके मध्य बिंदु को हम O नाम दे दें तो एक तरफ की दूरी L होती है, दूसरी तरफ की दूरी L होती है। L इधर और L इधर, कंप्लीट कितना हो गया? ये 2L हो जाता है। अब आगे देखते हैं। 2L ये है इसकी अक्ष, और इस अक्ष के अलग कहीं बिंदु होगा, ऊपर या नीचे निरक्षीय स्थिति में। हमने मान लिया O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ओके, ये बिंदु O है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? स्मॉल r। ओके, अब इसको मिला दीजिए जरा। A को P से मिला दो, यहाँ पर B को P से मिला दो। समझ में आ गई बात? यहाँ को A से P को मिला दिया और ये B को P से मिला दिए, तो ये त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं, हमारी इसके पास इसका ये नीचे वाली भुजा हमको पता है L, यानी कि O B पता है L है, और O P पता है R है, पर B और P पता नहीं है क्या है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। तो हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में भैया क्या है, अगर हम ये वाला एक हिस्सा ले लें उठा के त्रिभुज का, कौन सा? ये P है, ये O है, और ये क्या है? B। ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ओके, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में लगती है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार जिस पे ये कोण टिका होता है उसे आधार कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लंब R जो ऊपर से इस पे लगा होता है, और सामने की भुजा कहलाती विकर्ण। क्या कहलाती है? विकर्ण। कर्ण कह दो या विकर्ण कह दो, ठीक है ना। क्या कहलाती है? ये विकर्ण कहलाती है या फिर कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये क्या है? BP है, ये BP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। भाई लंब क्या है? सॉरी लंब है R स्क्वायर प्लस आधार क्या है? L स्क्वायर। अब इसका मान हमें निकालना है, किसका? तो इस पे से स्क्वायर हटा देंगे BP का, ये हो जाएगा अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसका मान निकल के आ गया? BP का। यहाँ पे BP कहाँ नज़र आ रही है? ये है B और ये है P, यानी कि इसका मान कितना निकल के आ गया? अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाला मान निकल के आ गया इस वाली भुजा का, यानी कि ये जो भुजा है इसका मान निकल के कितना आ गया? इसका मान निकल के आ गया अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब ये इतना हो सकता है तो इसी प्रकार इसका भी मान कितना? AP का मान भी कितना होगा? अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम कुछ शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि 2-3 लाइनें हमको लिखनी पड़ती है, तो हम लिखेंगे माना, या लिख लो चित्रानुसार द्विध्रुव
द्विध्रुव ए बी की निरक्ष में कोई बिंदु P है। क्या लिखा? चित्रानुसार द्विध्रुव ए बी, ये है ए बी, ये द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय, यहाँ सीधे में होता तो होता अक्षीय, लेकिन इसके सीधे में नहीं है, इसके अक्ष से अलग है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, ये हमने इस चित्र को देख के ही लिखा है। क्या लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति में है, जहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है तीव्रता। तो चलिए अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर मतलब बिंदु P पर तीव्रता। अब ये तीव्रता किसके कारण होगी? द्विध्रुव के कारण तीव्रता होगी, तो इसको लिख लेंगे E1 प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता। ध्यान से सुनिए भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। यहाँ पर जब हम किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं प्लस Q0। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये इसको रिपल्स करेगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि धक्का देगा। जब ये इसको धक्का देगा तो इसमें ये ऐसे दूर को जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ओके, ऐसे ही माइनस क्यू के कारण देखेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसमें जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इसको अलग बनाऊं चित्र इसका, तो एक की डायरेक्शन इस तरीके से है E, और दूसरे की डायरेक्शन इस तरीके से है E, यानी कि ये E1 है और ये हो गया E2। ओके, कैसे करके, अगर इसको कंप्लीट करके दिखाऊं मैं आपको, डैट 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 डैश करके, ऐसे करके, तो ऐसा कुछ त्रिभुज है हमारे पास, है ना, ऐसा त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू का एक परीक्षण आवेश रखेंगे। ठीक है ना, टेस्टिंग चार्ज, तो ये इसको रिपल्स करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसको धक्का देगा। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरीके से हमें आकृति मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके दो घटक कर लेंगे। ठीक है ना, क्या कर लेंगे, इसके दो घटक कर लेंगे। एक घटक क्षैतिज घटक होता है और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ये परपेंडिकुलर, यानी कि आपस में ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये हो गया, इसे कहते हैं भाई, किसका है ये घटक, ये है E1 का घटक। किसका है? E1 का। और ये क्या है, E2। तो इसे क्या कहेंगे, E1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार हम E2, ये जो E2 दिख रहा है, इसके दो टुकड़े कर लो, तो एक ये टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे E2 साइन थीटा, और दूसरा टुकड़ा किसके, इधर ही, इसी के सीध में होगा, इधर ही। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये चित्र हमको प्राप्त होगा। ओके, अब E1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा हुआ है क्या, 1/4πε0। ये तो सूत्र हमने पढ़ा ही है, Q/r²। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, हम R की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे अगर मैं समीकरण 1 कह दूँ तो R की जगह पे यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में R क्या है भाई, R दूरी होती है, जिस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है उस बिंदु की दूरी होती है। तो Q से देखो जरा ध्यान से, Q से दूरी P की कितनी है, R² + L² अंडर रूट में। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम क्या, E1 समीकरण 1 में R के स्थान पर रख देंगे अंडर रूट R
का स्क्वायर और ये एल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ मिलेगा E1 इजकल टू, देखो 1/4πε0 को ऐसे लिख दिया, 4πε0 को ऐसे लिख दिया इंटू क्यू। अब आर स्क्वायर है ये, तो आर की जगह पे हमें पुट क्या करना है, अंडर रूट ये वाला, तो इसको पुट करो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि आर का स्क्वायर है, यहाँ देख पा रहे हैं हम आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, E1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, ये देखिए हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, केवल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ये बच जाएगा। ओके, इसे कह देंगे हम क्या, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं आगे। अब हमने किससे निकाल दिया, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालिए। ठीक इसी प्रकार से किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकाल दी, इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर अब क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार किसी प्रकार जैसे हमने पहले निकाला है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, सब कुछ सेम है। ठीक है, इसे लिखेंगे E2 से, अभी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, वही हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूसरी भुजा भी कितनी है भाई, दूसरी भुजा भी कितनी है, माइनस वाली, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं लगानी है हमको। तो ये हो गई आपकी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, जब इसका होल स्क्वायर हो गया तो ये E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा जैसे पहले हट गया ये। ओके, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P, तो कितनी आ जाएगी बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, समझिए थोड़ा सा, परिणामी तीव्रता, यानी कि एक बार हमने प्लस आवेश के कारण निकाल दी, एक बार माइनस आवेश के कारण निकाल दी, तो दोनों के कारण परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, तो उसे लिखेंगे E। तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है, कहाँ है, यहाँ देखिए, दोनों की भाई, इसकी E1 साइन थीटा को E2 साइन थीटा क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे क्या, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, चूँकि ये एक ही डायरेक्शन में है इसलिए दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए जरा, ये हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान हमारे पास है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, ठीक इसी प्रकार E2 का मान हमने अभी अभी रखा है, ये वाला क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अच्छा सेम चीज़ को बाहर निकाल दो, इसमें सेम चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको, ये पूरा का पूरा सेम है, देखिए जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इसमें एक चीज़ रह गई अभी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये देखिए थोड़ा इसको दोबारा से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ये करना है, परिणामी तीव्रता क्या मिलेगी, P पर परिणामी तीव्रता E बराबर है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, क्योंकि ये मैं गलत कर गया, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये कितनी है, E1 cos थीटा, कितनी है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे परिणामी तीव्रता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे हम E1 का मान लगाएंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ई, यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा और लिख देंगे। ठीक है, इसका मान लगा दिया ये पूरा, और ये लिख दिया
कॉस थीटा प्लस यहाँ पे E2 का मान लगाओ तो ये हो जाएगा 1/4π0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा एक जैसा पोर्शन है ना, इसको कर लो बाहर तो ये हो जाएगा 1/4π0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंदर क्या बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। भाई ये वाला कॉस थीटा बच जाएगा और ये वाला कॉस थीटा बच जाएगा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा बीच में प्लस है, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आ गया ई बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा। थीटा थीटा जुड़ के हो गया 2 कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा का मान और निकालना है, तो कॉस थीटा का मान क्या निकालेंगे, उसी त्रिभुज में चलते हैं जो पहले है। भाई यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना, त्रिभुज क्या था, ऐसे ऐसे और ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भुजा है, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है एल और कर्ण क्या है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। तो आधार क्या है एल और कर्ण है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर्ण है, ये किसका मान है कॉस थीटा। ये मान उठा के रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब इसको यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 ऐसे लिख लिया। ये मान कितना है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान से सुनिए ज़रा, ये 2 है, ये Q है, ये L है, इसको इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा 1/4πε0। इसको ऐसा ही लिख लिए जैसा ये था, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसा ही लिख गया। ये देखिए Q और ये L, इनको गुणा कर लो और आगे लिख लो तो ये बन गया 2QL और बटे में कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं इसकी घात 1/2। घात 1/2 का रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है घात 1/2। अगर जैसे a प्लस बी है रूट के अंदर तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी की घात 1/2 ऐसे करके, ठीक है। तो हम इस वाले रूट को ऐसे लिख लेंगे, ये घात 1 हो गई, आधी घात ये हो गई। तो अब देखिए हमने पढ़ा है क्या, P बराबर क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो जहाँ पे भी ये 2QL है वहाँ क्या रख देंगे, ये P रख देंगे, इस यहाँ 2QL की जगह पे क्या रख देंगे P। तो हमें क्या मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू ये 2QL है, इसकी जगह पे क्या रख देंगे P, और यहाँ पे बटे में देखो R की पावर इसकी पूरे की पावर 1 ये है और आधी ये है, यानी कि हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे करो देखो 1 प्लस 1/2, इसके बटे में कर लो तो तिरछी गुणा कर दो, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, यानी कि कितना आ गया 3/2। तो ये कितना हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम क्या करें आर स्क्वायर की आर की तुलना में एल को छोटा मानकर छोड़ दें, ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि अब इस एल को छोड़ देते हैं, ठीक है, छोटा मानकर। तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन एल को छोड़ दिया, क्या बचेगा आर और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2। ये वाला ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन, अब आर की पावर कितनी बची 3। ये फार्मूला होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।